आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जयपुर से है। शिवदासपुरा टोल प्लाजा पर जाम खुलने के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंच रहे हैं सचिवालय। उनके साथ भी 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी सचिवालय पहुंच रहा है। एसीएस अखिल अरोड़ा और माइनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी वार्ता हो सकती है, क्योंकि अवैध बजरी खनन का मुद्दा वो उठा रहे हैं। उनका यही कहना है कि लगातार इस चीज को लेकर कानून और ज्यादा सख्त होनी चाहिए, जिससे इन खनन माफियाओं में भय हो, डर हो। उन्होंने किसी तरह से भी ये स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने बातचीत करते हुए पर्सनजा से ये भी कहा कि उनकी मंशा नहीं थी कि आम लोग परेशान हो, और इस वजह से जब ये टोल प्लाजा के पास भी जाम की स्थितियां बनी, उन्होंने खुद लोगों से अपील की कि आप अपने अपने घर लौट जाइए, क्योंकि जयपुर से बातचीत का न्योता आ गया है। और अपडेट अब आपको दे देते हैं, जयपुर पहुंच रहे हैं हनुमान बेनीवाल। शिवदासपुरा टोल प्लाजा पर जाम खुल गया था, उसके बाद भी उन्होंने खुद अपील की, जाम खुल चुका था। उनके साथ 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी जयपुर सचिवालय पहुंच रहा है। एसीएस अखिल अरोड़ा और माइनिंग के अधिकारियों के साथ भी बातचीत उनकी होगी, क्योंकि मुद्दा है अवैध बजरी खनन का। यही उनका कहना है कि प्रदेश में बजरी माफिया धड़ल्ले के साथ न सिर्फ अवैध बजरी का खनन कर रहे हैं, बल्कि जो लोग उनके बीच में, उनके काम के बीच में आते हैं, उन्हें रोक-टोक करते हैं, या फिर जो अधिकारी उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, उन पर वो हमले करने से भी नहीं चूकते। हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुट गए। डॉक्टर ऋतुराज, जयपुर पहुंच रहे हैं हनुमान बेनीवाल। पहले वो रुके हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद जाम खुलने के बाद अब जानकारी है कि आज ही बातचीत होगी सचिवालय में। क्या अपडेट इसको लेकर आप और देंगे? देखिए, सचिवालय पहुंचने की जानकारी सामने आ चुकी है और पूरे सचिवालय में भारी सुरक्षा बल तैनात है, क्योंकि जिस तरह के जाम की घटना हुई थी, उसके बाद से ही एहतियातन ये कदम उठाया गया। और अब ऐसा मानना जा रहा है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त हैं अखिल अरोड़ा, उनसे बातचीत हो सकती है। तो और ये बातचीत कभी भी 2-5 मिनट बाद कभी भी शुरू हो सकती है। और उनके साथ 5 से 7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल है जो कि बातचीत के लिए आ रहा है। और मुख्य जो मांग है वो यही है कि जैसा कि आपने कहा कि अवैध बजरी खनन पर जो माफिया पनप चुका है, उस पर किस तरह से कार्रवाई की जाए, और एक्शन प्लान तैयार करके एकजुट तरीके से, क्योंकि जो और भी विभाग इससे जुड़े होते हैं, पुलिस विभाग भी जुड़ा होता है, खान विभाग भी रहता है, तो पूरे सतर्कता के साथ ये माफिया पर अंकुश लगाया जाए, प्रभावी अंकुश लगाया जाए। इसे लेकर ही आज शिवदासपुरा में भारी जाम लगाया गया था, भारी जाम किया था विरोध स्वरूप। और अब इस मुद्दे को लेकर सचिवालय पहुंच के बातचीत हो रही है। तो निस्संदेह ये माना जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, जिस तरह सांसद इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और यह बात बार बार सामने आती रही है सरकार की तरफ से कि जो खनन माफिया है उस पर लगाम लगाने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई जितनी की है, उसके आंकड़े सदन से, विधानसभा सदन से लेकर और तमाम मंचों पर गिराए जाते रहे हैं। लेकिन जो सांसद का कहना है वह यह है कि पूरे के पूरे चूंकि पहाड़ ही खोद दिए गए हैं, और जो नियम है खनन के, उन नियमों की सरेआम धज्जियां यहाँ पर उड़ाई। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे जब ये बातचीत खत्म हो जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।